रेगला गुफा के द्वार पर पहुंचकर जब रावण ने तमला राक्षस को ललकारा, तब कंटक ने नजदीक आकर रावण से कहा, अगर आप अनुमति दें तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं महाराज लंकेश। रावण ने कहा, जो भी तुम्हारे मन में है उसे तुम निसंकोच कहो। कंटक ने कहा, एक दैत्य होकर दूसरे दैत्य को ललकारना क्या ठीक है रावण? रावण ने कंटक की तरफ देखा और कहा, तुम मेरे नाना दैत्यराज सुमाली के सबसे भरोसेमंद और आज्ञाकारी रहे हो और वर्तमान में तुम लंका के राजदूत हो। तुमको व्यक्ति की पहचान करना अवश्य आना चाहिए। ये बात सही है कि दुष्ट तमला राक्षस कुल से है, लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि वो जंगल पर अपना आतंक कायम करने के लिए मासूम और बेजुबान वन्य प्राणियों की अकारण हत्या कर रहा है। यह राक्षस धर्म नहीं है। तमला को उसके पापों की सजा देने से मुझे ये बात नहीं रोक सकती है कि वो मेरे ही कुल से संबंध रखता है। मैं इसी जंगल में पला बड़ा हूँ कंटक। ये जंगल मेरा दूसरा घर हुआ करता था और यहाँ रहने वाले सभी वन्य प्राणी मेरे परिवार के सदस्य की तरह हैं। अगर इन सब ने मेरी तरफ मदद के लिए आशा से भरी नजरों से देखा है तो मेरा यह कर्तव्य है कि उस दुष्ट तमला राक्षस को सजा देकर अपने वन्य जीवों का साथ दूं। रावण की बातें सुनकर कंटक ने उसे प्रणाम किया और कहा, आपने तो मुझे निरुत्तर ही कर दिया लंकेश। अब मैं आपकी बात से सहमत हूँ और आपका साथ देने के लिए आपके पीछे खड़ा हूँ। रावण ने रेगला गुफा के कपाट के समीप जाकर पुनः तमला राक्षस को ललकारा। उसने कहा, तमला बाहर आओ। तुमने जंगल के जीवों को मारकर उन पर घोर अपराध किया है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि बाहर आकर मुझसे युद्ध करो या ये जंगल छोड़कर चले जाओ। रावण की ललकार सुनकर तेज गर्जना के साथ तमला राक्षस गुफा से बाहर निकला। ठहाका लगाकर चिल्लाते हुए उसने कहा, मेरी शक्तियों के सामने तू अभी बच्चा है रावण। अगर तू एक दैत्यानी के पुत्र न होते तो मैं अभी तुम्हारा अंत कर सकता था। तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारी धमनियों में राक्षस कुल का रक्त प्रवाहित हो रहा है और तुमने एक दैत्यानी माता से दुग्धपान किया है, वरना मेरे समक्ष इस तरह ललकारने वाले को मैं सिर्फ एक ही सजा देता हूँ, एक ही, और वो है मृत्युदंड। हंसते हुए रावण ने कहा, तमला, मुझे राक्षस होने की वजह से तुमसे सहानुभूति पाने में कोई रुचि नहीं है। ये मत भूलो कि मेरी धमनियों में प्रवाहित होने वाला रक्त आधा ब्राह्मण का भी है। मैं इन वन्य प्राणियों पर कोई दया नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये सब मेरे जंगल के सदस्य हैं जिसमें रहकर मैं पला बढ़ा हूँ। इस जंगल का ऋण है मेरे ऊपर। तुम्हें अभी ये जंगल छोड़कर जाना होगा। अगर तुम्हें अस्वीकार है तो तुम्हें ये लोक ही छोड़ना पड़ेगा। क्या कहा? तुम मुझे परलोक भेजोगे? अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तमला राक्षस कौन है। इतना कहते ही तमला राक्षस ने तेज धार वाली तलवार से रावण पर हमला कर दिया। वन्य जीवों के चेहरों पर भय की छाया मंडराने लगी। तमला अति बलशाली मायावी राक्षस था। रावण ने तमला की तलवार के वार को रोकने के लिए अपनी तलवार का प्रयोग किया। उसने महसूस किया कि तमला के वार को रोकने के लिए उसे अत्यधिक बल लगाना पड़ा। अब रावण ने दुष्ट तमला के ऊपर अपनी विशेष तलवार से वार किया, परंतु इतनी ही देर में तमला ने एक खरगोश का रूप धारण कर लिया और जंगली झाड़ियों की झुरमुट में जा छिपा। रावण ने जब तमला का ये पैंतरा देखा तब उसे समझते देर नहीं लगी कि ये तमला एक मायावी और शक्तिशाली राक्षस है। वो झाड़ियों में इधर उधर दुष्ट तमला को तलाशने लगा। कभी वो झाड़ियों में दिखाई दे रहा था तो कभी विलुप्त हो जा रहा था। कंटक राक्षस से खरगोश बन चुके तमला की हरकतों को बहुत गौर से देख रहा था। उसने देखा कि बार बार रावण अपने धनुष से उस खरगोश को निशाना बनाकर तीर चला रहा था, परंतु तमला एक क्षण में यहाँ तो अगले ही क्षण फुदक कर दूसरी झाड़ी में जा छिपता था। रावण बार बार उस चंचल खरगोश के ऊपर निशाना साधता था, परंतु इससे पहले कि उसका तीर खरगोश तक पहुंच पाता वो बहुत फुर्ती से फुदक कर अपना स्थान बदल लेता। रावण तमला की इस हरकत से क्रोधित हो रहा था। रावण ने तमला से कहा, तुम अपनी मायावी शक्तियों को ढाल बनाकर मुझे अधिक समय तक चकना नहीं दे सकते हो तमला। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझसे आमने सामने का युद्ध करो। अगर मैंने अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। खरगोश रूपी तमला राक्षस ने झुरमुट के पीछे छिपकर कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। मैं कहता हूँ कि तुम इन जंगली जानवरों की भलाई छोड़कर अपनी जान बचा लो और यहाँ से चले जाओ, हाँ, वरना आज मैं तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। तमला की ललकार को सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने एक विशेष तीर निकालकर अपने धनुष के प्रत्यंचा पर चढ़ाया और आकाश की ओर देखते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगा। एक छोटी सी मंत्र साधना के उपरांत रावण ने उस तीर को तीव्र गति से छोड़ दिया। यह देखकर कंटक बहुत हैरान हुआ और उसने स्वयं से कहा, अरे ये महाराज लंकेश ने उस तीर को खरगोश की तरफ निशाना न करके आसमान की ओर लक्ष्य करके क्यों चला दिया। कंटक ने देखा कि रावण द्वारा चलाया गया तीर ऊपर आसमान में जाकर सीधे बादलों से टकराया और अचानक एक तीव्र ध्वनि के साथ बिजली चमकी। देखते ही देखते जंगल के बीचों बीच उस स्थान पर बहुत तेज वर्षा होने लगी। अचानक शुरू हुई इस बरसात से खरगोश का रूप धारण कर चुका तमला राक्षस झाड़ियों में भीगने लगा। बरसात से बचने के लिए अब वो एक तोते का रूप धारण करके उड़ता हुआ एक ऊंचे वृक्ष में जा छिपा। रावण ने उसे तोता बनकर उड़ते हुए देखा और कहा, दुष्ट तमला, अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके क्या सोचता है कि तुम विजयी हो जाओगे? नहीं, कदापि नहीं। अब तो आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तो यह हर परिस्थिति में होकर रहेगा। रावण अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए अपने दोनों हाथ मोड़कर एक विशेष मुद्रा में खड़ा हो गया। इसी बीच उसने देखा कि कंटक ने उसे रुकने का इशारा किया और स्वयं एक चील का रूप धारण करके उस ऊंचे पेड़ के शिखर की ओर उड़ने लगा। रावण ने यह दृश्य देखकर ऊंची आवाज में कंटक से कहा, कंटक, ये मेरा शिकार है, इसने स्वयं मुझे ललकारा है, तुम बीच में मत आओ, इसकी मृत्यु मेरे हाथों ही लिखी है। चील बने कंटक ने उड़ते हुए कहा, मैं कहीं बीच में नहीं आ रहा हूं महाराज, आप बस देखते जाइए अब क्या होता है। रावण ने अपनी आंखों को ऊपर करके देखा। ऊंचे आसमान में चील रूपी कंटक अपने दोनों पंखों को फैलाकर गिद्ध दृष्टि नीचे गड़ाए हुए बहुत तेजी से धरती की तरफ आ रहा था। अगले ही पल नीचे आता हुआ कंटक वृक्षों के बीच कहीं गायब हो गया। रावण हैरानी से चारों तरफ देखने लगा।
अचानक रावण को तोते के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी और रावण ने देखा वृक्ष के शिखर से तेजी से उड़ता हुआ चील रूपी कंटक नीचे धरती की ओर आ रहा था और उसने अपने पंजों में तोते को दबोच रखा था। नीचे उतरते ही चील वापस अपने वास्तविक रूप कंटक के रूप में परिवर्तित हो गया। तोता भी अब अपने वास्तविक रूप तमला के रूप में रावण के सामने खड़ा था। इस दुष्ट राक्षस के वध के लिए रावण को कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ा। रावण ने एक ही मुक्के के प्रहार से तमला राक्षस को जमीन पर गिरा दिया और उसकी तलवार को उसी की छाती में घोंपकर तमला राक्षस को इस लोक से मुक्ति दे दी। तमला वध के उपरांत रावण ने उसकी लाश के पास जाकर कंटक से कहा, देख रहे हो कंटक, अगर तुम समझते हो इसका वध मैंने किया है तो यह पूरा सत्य नहीं होगा। मृत्यु के द्वार तक इस दुष्ट के अहंकार ने इसे पहुंचाया है। कंटक ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी लंकेश, ये तो जगत सत्य है। अहंकार मृत्यु का द्वार खोल देता है। तमला राक्षस का विशालकाय शरीर धरती पर निर्जीव पड़ा था। अब ना तो वो दहाड़ रहा था और ना ही अट्टहास कर रहा था। उसको मृत देखकर जंगल के सभी जीव जंतु खुशी से उछल कूद मचाने लगे। अब रावण और कंटक ने तमला राक्षस के वध के उपरांत सभी जीव जंतुओं से राजमहल वापस जाने की अनुमति मांगी। इस पर हिरनी चपला ने कहा, आज तो आपने हम सबको तमला राक्षस के आतंक से बचा लिया रावण। इसके लिए हम सभी जंगल में प्रवास करने वाले जीव जंतु पक्षी और सर्प आपके सदैव ऋणी रहेंगे। आप जाने की अनुमति मांग रहे हैं, भला हम आपको अनुमति देने वाले कौन होते हैं? ये जंगल आपका ही तो है। आप आज तो जा सकते हैं महाराज, परंतु आपको एक वचन देना होगा कि पूर्व की भांति ही आप एक बार अपनी वीणा के साथ पुनः इस वन में आएंगे। हम सब जीव जंतु आपकी वीणा की मधुर तान को सुनकर पुनः मंत्रमुग्ध होना चाहते हैं। रावण ने प्रस्थान करते समय सबको यह वचन दिया कि निकट भविष्य में ही वो पुनः अपनी वीणा के साथ जंगल में उपस्थित होगा। जैसे ही कंटक और रावण वहां से जाने लगे, उस समय पीछे से आवाज आई, रुक जाओ लंकेश। कहते हुए एक ऋषि मुनि रावण के पास आए और बोले, तुमने इस तमला का वध करके इसे मुक्ति दे दी है। जब तमला रेगला गुफा में आया था उस समय मैं वहीं तपस्या कर रहा था। इसे देखते ही मैं समझ गया कि यह एक श्रापित दैत्य है। तुमने इसका वध करके इसे मुक्ति दे दी है। अब इसका नया जन्म तुम्हारे किसी मददगार के रूप में होगा। जाओ लंकेश। रावण ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर नमन किया और कंटक और रावण राजमहल में वापस आ गए। राजमहल में आकर रावण भोजन करने के उद्देश्य से भोजनालय में गया। तभी भागती हुई शूर्पणखा वहां आई और रावण से कहने लगी, भैया ये क्या, मुझे जो शयन कक्ष दिया गया है वो इतना छोटा क्यों है? मुझे अभी तुरंत इसी समय किसी बड़े शयन कक्ष में जाना है। जाना है तो बस जाना है। हाँ, मैं इतने छोटे से शयन कक्ष में नहीं रह सकती। ना तो वहां कोई बड़ा बिस्तर लग पाएगा और ना ही मेरे सौंदर्य प्रसाधन की साजो सामान रखे जा पाएंगे। भैया मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अभी के अभी मेरे लिए राजमहल का कोई भव्य और सुंदर सा शयन कक्ष दिलवाइए, नहीं तो मैं आपको खाना नहीं खाने दूंगी। हाँ। शूर्पणखा की बात को सुनकर हंसते हुए रावण ने कहा, अरे बहन, इतनी छोटी सी बात तुम्हें मुझसे कहने की क्या आवश्यकता है? अगर तुमने किसी भी सेवक से यह बात कह दी होती तो महल के सारे शयन कक्ष तुम्हारे लिए खोल दिए गए होते। जाओ, मैं कंटक को तुम्हारे साथ भेजता हूँ। पूरे स्वर्ण महल में जिस भी शयन कक्ष का चयन करोगी वही तुम्हारा हो जाएगा। इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी हट? ओह, जाओ, आज सबसे खूबसूरत सबसे भव्य शयन कक्ष अपने लिए चुन लो। शूर्पणखा के जाते ही रावण सोचने लगा कि मैं एक तरफ नानाश्री से इस बावरी कन्या के विवाह की चिंता व्यक्त कर रहा था और दूसरी तरफ यह है कि अपने बचपन से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे शूर्पणखा, तुम कब बड़ी होगी? रावण ये सोचकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। इसी बीच एक सैनिक ने आकर रावण से कहा, लंकापति रावण की जय हो। हे लंकेश्वर, आपको सूचित करना है कि कल कुंभकर्ण की तलाश में जंगल में गए सेनापति मलय राजमहल में वापस लौट चुके हैं और वे आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। रावण ने उन्हें अंदर भोजनालय में आने की अनुमति दे दी। सेनापति मलय ने भोजनालय में आते ही रावण का अभिवादन किया। महाराज लंकेश की जय हो। रावण ने उत्सुकतावश मलय से पूछा, कहां है कुंभकर्ण? क्या वो अभी भी निद्रा में है? मलय ने कोई उत्तर नहीं दिया, वो सिर झुकाकर खड़ा रहा। रावण ने चिल्लाते हुए दोबारा पूछा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो मलय? कहां है मेरा भाई कुंभकर्ण? मलय ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, हम लोगों ने उन्हें घने जंगल में बहुत ढूंढा महाराज, परंतु वे दैत्यराज की कुटिया के साथ साथ पूरे जंगल में कहीं नहीं मिले। कुंभकर्ण कहीं गायब हो गए हैं दशानन। रावण की आंखों से क्रोध की चिंगारी निकलने लगी। उसने क्रोधित मुद्रा में ग्रीवा की तरफ देखा। ग्रीवा भी यह सुनकर हैरान था कि आखिर गुप्तचर विभाग से यह गलती कैसे हो गई कि कुंभकर्ण के गायब होने की खबर लंका तक इतनी देर से पहुंच रही है। और अब कुंभकर्ण कहां है?